एक कर्व का पोलर इक्वेशन दिया है तो उस कर्व की लंबाई कैसे निकालेंगे, या परिमाप जिसी को बोलते हैं, परिमाप बोलो या कि लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जानना होगा कि पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए आपको, जैसे मान लो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी से एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा करें और वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर, तो ये मान लो परपेंडिकुलर पी एम है, ये पी एन है। तो ओरिजिन पॉइंट से यदि एम तक की डिस्टेंस एक्स है, ओरिजिन पॉइंट से एन तक की डिस्टेंस वाई है, तो एक्स कामा वाई कहलाता है पॉइंट पी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और यदि पॉइंट पी को ओरिजिन से मिला दें तो इसकी डिस्टेंस आर हो ओ से पी तक की, और ओ पी के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल थीटा हो, तो इसको आर कामा थीटा लिख दिया जाए, तो ये कहलाता है पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट से जो पॉइंट है उस पॉइंट की पोल से, ओरिजिन पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बोलते हैं, इसको पोल कहते हैं। एक्स एक्सिस को बोलते हैं इनिशियल लाइन, आदि रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये थीटा यहाँ पे पहला आर क्या शो करता है कि जो पॉइंट है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, पोल से डिस्टेंस कितनी है, तो ये पहला पॉइंट शो करेगा। और दूसरा क्या, तो उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन आदि रेखा के साथ कोण क्या बनाती है उसको दर्शाता है थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ओ पी इज इक्वल टू, और ओ पी के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल क्या है, π/3 है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5 और π/3, ऐसे ये पोलर कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई के फॉर्म में जब रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन फॉर्म, और इसको बोलेंगे पोलर फॉर्म। तो किसी कर्व का यदि कार्टेशियन इक्वेशन दिया हो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो कल आपको बताए थे कि उसकी लंबाई निकालने के लिए 1 + dy/ds का स्क्वायर, और डी एस से निकालते थे उस कर्व की लंबाई ए से बी के बीच की। ठीक है, अब जब कर्व का इक्वेशन, पोलर इक्वेशन दिया है r इज इक्वल टू एफ थीटा, तो ये होता है √r² + dr/d थीटा का स्क्वायर, और ये डी थीटा, और लिमिट जो रहेगी यहाँ पे थीटा बराबर कुछ से थीटा बराबर कुछ है, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर कुछ मान लो π/2, यहाँ लिमिट जो रहेगी। ठीक है, तो इसकी मदद से उस कर्व की थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई तक की लंबाई निकाला जा सकता है इस फार्मूले की मदद से। ठीक है, तो कल तो बताया था कि यदि किसी कर्व का कार्टेशियन इक्वेशन दिया हो तो उस कर्व की किन्हीं दो पॉइंट के बीच की लंबाई कैसे निकालते हैं इस फार्मूले से। आप किसी कर्व का पोलर कोऑर्डिनेट दिया हो, पोलर इक्वेशन दिया हो, कार्टेशियन इक्वेशन है, ये पोलर इक्वेशन है, तब उस कर्व की लंबाई कैसे निकालेंगे आज देखते हैं ठीक क्वेश्चन के माध्यम से, जो कि ऑल यूनिवर्सिटी में ये भी हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, 99% चांस है आने का। क्वेश्चन नंबर 2 कल बताया था, तीसरा आज देखो। कार्डियोइड इसका इक्वेशन होता है, कार्डियोइड हिंदी में इसको कहते हैं हृदयाभ है, हृदयाभ। r इज इक्वल टू a और 1 माइनस cos थीटा का परिमाप, cos थीटा का परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका ट्रेसिंग में पढ़ चुके, इसका डायग्राम किस प्रकार से बनता है, ऐसे हृदयाभ इसको बोलते हैं हिंदी में, कार्डियोइड इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ये पूरी लंबाई, यहाँ से लेकर के ये पूरी लंबाई और ये लंबाई, ये निकालना है आपको। तो ये लंबाई निकाल लो, उसमें 2 का गुणा कर दो तो पूरे कर्व की लंबाई आ जाएगी इसकी भी, क्योंकि जो लंबाई इसकी होगी वही इसकी भी लंबाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोई पॉइंट लिया जाएगा तो इस पॉइंट को पोल से मिलाओगे तो यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे मान लो कोई पोलर कोऑर्डिनेट लिखना है, तो कोई पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट लिखना, तो इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस देखोगे, तो डिस्टेंस मान लो 5 है और ये एंगल 30 है, 30 को लिखते हैं π/6 से, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाता है 5, π/6। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, पोल से मिलाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो r है,
और एंगल है 30 डिग्री, तो इसका होगा 5, 30, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट यहाँ आ गया तो डिस्टेंस तो और कम हुई, पॉइंट यहाँ आ गया तो डिस्टेंस 0 ना होगा, तो आर बराबर तो 0 हो गया। और एंगल क्या होगा, थीटा बराबर 0, यहाँ पे थीटा बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे लाइन खींच ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालना है, तो यहाँ थीटा बराबर 0 है। लेकिन ये वाली लाइन को यदि हम पोल से मिलाएंगे, ये तो पोल से मिलाएंगे तो ये आधी रेखा ये है जिसको एस अक्ष कहते हैं। एस अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, आधी रेखा, प्रारंभिक रेखा। तो यहाँ से यहाँ तक के कोण क्या है, 180 अंश, क्या है 180 अंश, जिसको पाई कहते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की कुछ डिस्टेंस भी होगी, और ये एंगल क्या होगा, ठीक है। तो एंगल यहाँ होगा थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई, ये थीटा बराबर पाई होगा यहाँ पे, ठीक है, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री है तो 180 को पाई बोल सकते हैं। तो इसकी लिमिट क्या होगी, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई, ठीक है। अब r इज इक्वल टू, ये कर्व का इक्वेशन दिया है तो डी आर अपॉन डी थीटा की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 0 से पाई तो कर दोगे, और रूट आप क्या लिखोगे, आर स्क्वायर और डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, और ये डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ऊपर वाले भाग का ये लंबाई आएगी, ये वाली, और जो लंबाई ये है वही ये भी लंबाई भी है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा कर देंगे तो पूरे हृदयांश की लंबाई आ जाएगी। और जैसे मान लो यहाँ पे एक वृत्त है तो इसकी पूरी लंबाई को क्या परिधि कहते हैं, ठीक है। एक मान लो ये क्या है, आयत है, तो आयत का परिमाप चारों भुजाओं की लंबाइयों का जोड़। जैसे मान लो ये वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाइयों का जोड़, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो 4a बोल देते हैं। इसमें क्या है, यल, ये बी और बी, ठीक है। तो यहाँ पे 2l और 2b, 2b तो 2 कॉमन, l प्लस बी, तो आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, वर्ग का परिमाप 4a होता है। तो इस वक्र की टोटल लंबाई, एक किनारे से नापना शुरू करो, इसको पूरा नापते हुए यहाँ तक पहुँच जाओ, जहाँ शुरुआत करो वहीं पहुँचो, तो इस पूरे कर्व की लंबाई को ही इस कार्डियोइड का परिमाप बोलेंगे। तो ठीक है, तो ये लंबाई निकालने के लिए थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई तक लंबाई निकाल करके 2 का गुणा कर देंगे तो पूरे हृदयांश का क्षेत्र परिमाप आ जाएगा, हृदयांश या कार्डियोइड, ठीक है। तो दिया है कार्डियोइड जिसका समीकरण है, जिसका पोलर इक्वेशन है, क्या लिख दोगे, जिसका ध्रुवीय समीकरण है, क्या, r बराबर a और 1 माइनस कास थीटा। तब कार्डियोइड एक का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। तो कार्डियोइड एक का परिमाप S बराबर क्या होगा, कार्डियोइड एक का परिमाप S बराबर 2 गुणे 0 से पाई रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, ये डी थीटा ये होगा। तो किसकी ज़रूरत है, r तो पता है, और डी आर अपॉन डी थीटा की ज़रूरत है, इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लो। तो यहाँ पे डी आर अपॉन डी थीटा निकालते हैं, तो ये r है ना, a 1 माइनस कास थीटा, a 1 माइनस कास थीटा, तो a1 का अवकलन 0, कास थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, कास थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, था a साइन थीटा डी आर अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो यस इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से पाई अंडर रूट r के स्थान पे a स्क्वायर और 1 माइनस कास थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा, ठीक है। दोनों से क्या करेंगे,
तो यस बराबर 2 इंटू 0 से पाई अंडर रूट ए स्क्वायर 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कास थीटा, ये क्या होगा कास स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा डी थीटा। तो यस इज इक्वल टू 2 0 से पाई अंडर रूट ए स्क्वायर, अब ये क्या लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये होगा 1 माइनस 2 कास थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा 1 डी थीटा। तो यस इज इक्वल टू 2 0 से पाई अंडर रूट ये ए स्क्वायर 1 1 2, तो 2 माइनस 2 कास थीटा ये डी थीटा। तो यस इज इक्वल टू 2 0 से पाई अंडर रूट ए स्क्वायर ये 2 कॉमन 1 माइनस कास थीटा ये डी थीटा। तो यस इज इक्वल टू 2 0 से पाई ये क्या होगा 2a स्क्वायर और 1 माइनस कास थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा। तो यस इज इक्वल टू 2 0 से पाई, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ए, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 क्या होगा। अब पेयर बन रहा है, देखो 2 का पेयर बन रहा है, ए का बन रहा है, इसका बन रहा है। तो यस इज इक्वल टू 2 0 से पाई 2a ये साइन थीटा बाई 2 और ये डी थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको 2a को बाहर निकाल लेंगे, तो 2a को जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा यस इज इक्वल टू 2 2 जा 4a बाहर आ गया और 0 से पाई और ये होगा साइन थीटा बाई 2 और ये डी थीटा। तो यस इज इक्वल टू क्या लिखोगे 4a साइन थीटा बाई 2 का समाकलन क्या होगा माइनस कास थीटा बाई 2 और लिमिट क्या लिखेंगे 0 से पाई बाई 2। अब थीटा का गुणांक क्या है 1/2, तो 1/2 का भाग भी, क्योंकि समाकलन जब करते हो कास साइन एस का समाकलन तो ये होता है, साइन एस का समाकलन होता है माइनस कास एक्स, लेकिन कोई आपसे कहे कि साइन ए एस का समाकलन क्या होता है तो माइनस कास ए एस अपान एस का जो गुणांक होता है उसका भाग भी। तो यहाँ थीटा का गुणांक क्या है 1/2, तो 1/2 का भाग भी, ठीक है। तो यस बराबर क्या लिखेंगे 4a और ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 और ये क्या होगा माइनस कास थीटा बाई 2 और लिमिट क्या लिखेंगे 0 से पाई, ठीक है। तो यस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 8a और माइनस कास ये होगा पाई बाई 2, ये अपर लिमिट हुई और माइनस कास 0 बाई 2 ये। तो यस बराबर 8a कास पाई बाई 2 का मान क्या होता है 0 माइनस 0 प्लस कास 0, ठीक है। तो यस बराबर क्या लिखोगे 8a और कास माइनस 0 कास 0 का मान 1, तो यस बराबर क्या होगा 8a गुणे 1, तो यस बराबर 8a। अतः कार्डियोइड का परिमाप बराबर क्या होगा 8a, ये 8a परिमाप होगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऑल यूनिवर्सिटी में हमेशा आने वाला क्वेश्चन है ये।